मैं सुशील श्रेष्ठ आप सबका एक बार स्वागत करता हूं पुनः, और मैं ये उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और शुभकामनाओं सहित मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में कोई ढील ना दें। आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू सतत चलनी चाहिए, रेगुलर, जब तक कि आप टारगेट को हिट ना कर दें। और आपके इस प्रिपरेशन वार में या प्रिपरेशन जर्नी में हम भी आपके सहायक हैं, और जिस भी मुद्दे पर आप हमसे कमेंट करके सहायता मांगते हैं हम आपको सहायता देते हैं। तो आज का जो सेलेक्टिव टॉपिक है, वो जो आपने डिमांड किया है, वो है विधायी प्रक्रिया, अब जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, संसद कानून बनाती है जिसको हम विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलते हैं, और लेजिस्लेचर क्या होता है और कितने प्रकार का है, इसको जानने के लिए आप लेजिस्लेचर वाले टॉपिक पे लेक्चर देखिए। तो अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, कैसे संसद कानून बनाती है। कोई भी प्रस्ताव, बिल लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, या फिर राज्यसभा और लोकसभा जैसा भी हो कंडीशन वैसे जाता है, और फिर पास होता है तो कौन सा सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, कौन सा जनरल मेजॉरिटी से पास होता है, फिर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो जो प्रोसीजर है ना बिल के एक्ट में कन्वर्ट होने का, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप इस लेक्चर को क्यों देखें, व्हाई यू शुड वॉच दिस लेक्चर। हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इस लेक्चर को देखने से कौन सी जानकारी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको होगी। तो पहला मुद्दा हम इस पे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, इन द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, हाउ बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, बिल कैसे पुनर्स्थापित किया जाता है, एंड व्हाट इज द पासिंग प्रोसीजर ऑफ द बिल, किन किन चरणों से, कैसे उसका साइटेशन होता है, फर्स्ट साइटेशन क्या है, सेकंड साइटेशन क्या है, वो कमेटी को कैसे भेजा जाता है, और कैसे वो पास होता है। दूसरी बात हम जो चर्चा करेंगे, कौन सा विधेयक किस सदन में स्टार्ट किया जाता है, इन विच हाउस विच टाइप ऑफ बिल इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। पास तो बात की बात है, ये लेटर ऑन डिस्कशन है, वो इंट्रोड्यूस कहां होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किन किन कंडीशंस में ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द हाउस हो सकती है, सदनों की संयुक्त बैठक किन किन कंडीशन में होगी, और उसके क्या संवैधानिक प्रावधान है। अगर संयुक्त बैठक होगी तो चेयरमैन कौन होगा, उसको प्रिजाइड कौन करेगा, क्योंकि दोनों लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ रहे हैं। और साथ साथ यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होगी कि डिसॉल्व लोकसभा, वो लोकसभा जो विघटित हो गई है, वो भी एक कंडीशन में ज्वाइंट सेशन में बैठ सकती है। तो बड़ी मजेदार बात है कि लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई, लोकसभा विघटित हो गई, इसका मतलब फ्रेश इलेक्शन होगा, बट जो लोकसभा विघटित हो गई, डिसॉल्व हो गई है, वो भी कुछ कंडीशन 108 ज्वाइंट मीटिंग में ऐसे हैं कि वो डिसॉल्व लोकसभा फिर से मीटिंग में बैठती है और इनएक्टमेंट का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है। ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम 107 अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसमें बिल कैसे इंट्रोड्यूस होंगे और कैसे पास किए जाएंगे। इसका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि मनी बिल, धन विधेयक, और फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक के संबंध में एक स्पेशल प्रोविज़न रखता है, जो अनुच्छेद 109, 109 और आर्टिकल 117, 117 में है। आर्टिकल 109 और 117 मनी बिल और फाइनेंस बिल के लिए अलग ट्रीटमेंट है। इनके प्रोविज़न के रहते हुए कोई भी बिल, यहाँ देखिए, कोई विधेयक, कोई बिल संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा, वो किसी में भी आरंभ हो सकता है, उसकी शुरुआत किसी में भी हो सकती है, केवल मनी बिल और फाइनेंस बिल को छोड़कर। क्योंकि मनी बिल, आप आगे पढ़ेंगे,
वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता, वो केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अदर देन धन विधेयक और वित्त विधेयक, कोई भी बिल जो है वो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। सब क्लास 2 ये कहता है आर्टिकल 108, 109 के प्रोविज़न के अधीन रहते हुए, 108 जो है वो ज्वाइंट मीटिंग के बारे में है, संयुक्त बैठक के बारे में है, और 109 धन विधेयक मनी बिल की प्रक्रिया के बारे में है। कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों तक तब तक पारित नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब कोई भी बिल है वो दोनों सदनों से पास किया जाना चाहिए और तब तक वो पास नहीं समझा जाएगा जब तक दोनों सदन अमेंडमेंट के साथ सहमत ना हो जाएं। इसका मतलब 108 ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट मीटिंग, और 109 पासिंग ऑफ द मनी बिल को छोड़कर कोई भी बिल सदनों द्वारा, हाउस द्वारा तब तक पास नहीं समझा जाएगा जब तक दोनों सदन उस पर एग्री विथ नहीं हो जाते हैं। और जो सब क्लास 3 है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है संसद में लंबित विधेयक, बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट। पेंडिंग का मतलब पास ना होना। संसद में लंबित विधेयक, कोई हाउस जो है उसका जो प्रोरोगेशन हो जाएगा 17 के कारण वो लैप्स नहीं होगा। अगर कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है वो 17 हो जाए तो 17 के कारण वो लैप्स या समाप्त नहीं होगा। 17 सत्र के लिए आप हमारा अलग से एक वीडियो है उसको आप देखिए, वहाँ सत्र, 17 सत्र का विघटन, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मानसून सेशन समाप्त हो गया, जो बिल पेंडिंग है वो अगले सेशन में फिर एलाइव होगा, वो लैप्स नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, वो अगले सेशन में फिर से डिस्कस किया जाएगा। तो प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन की वजह से कोई भी पेंडिंग बिल समाप्त नहीं होता। जो 107 का सब क्लास 4 है वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो राज्यसभा हाउस ऑफ द स्टेट है वो परमानेंट हाउस है, उसका डिजोल्यूशन नहीं होता, वो विघटित नहीं होता, ठीक। और लोकसभा वो कार्यकाल के बाद डिसॉल्व हो जाती है। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है। तो एनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, और लोकसभा से वो पास नहीं हुआ है, नॉट पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा। लोकसभा जब डिसॉल्व होगी तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। इन वेरी सिंपल वर्ड, लोकसभा में पेंडिंग बिल अलग ट्रीटमेंट रखता है और राज्यसभा में पेंडिंग बिल अलग ट्रीटमेंट रखता है। एनी बिल पेंडिंग इन राज्यसभा, राज्यसभा में कोई लंबित विधेयक लोकसभा के डिजोल्यूशन के कारण लैप्स नहीं होगा। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एनी बिल पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द स्टेट, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं कर दिया है, लोकसभा के डिसॉल्व होने पर वो लैप्स नहीं होगा। लेकिन सब क्लास 5 ये कहता है 2 कंडीशन है। बिल पेंडिंग इन लोकसभा, लोकसभा में बिल पेंडिंग है और वो राज्यसभा तक पहुंचा ही नहीं है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो बिल लैप्स हो जाएगा। बिल पेंडिंग इन लोकसभा एंड लोकसभा डिसॉल्व तो बिल लैप्स, या बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, कंडीशन दूसरी है। बिल पास्ड बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा, और 108 के प्रोविज़न अगर उस पर लागू नहीं होते हैं उस बिल पर और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स हो जाएगा। सिंपल शब्द में, बिल का जो ओरिजिनेटर हाउस है, यदि बिल ओरिजिन हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में और पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बिल समाप्त हो जाएगा। बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में, ट्रांसमिट कर दिया गया राज्यसभा को और राज्यसभा में वो पेंडिंग है, पास नहीं हुआ है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो 108 का प्रोविज़न अगर लागू नहीं है तो बिल लैप्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम ज्वाइंट मीटिंग के बारे में बात करते हैं कि किन किन कंडीशन में ज्वाइंट मीटिंग होती है। फर्स्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिए कि ज्वाइंट मीटिंग का जो आर्टिकल है 108 है, अनुच्छेद 108 के अधीन दोनों सदनों की जो है वो ज्वाइंट मीटिंग होती है। ज्वाइंट मीटिंग की कंडीशन क्या होगी?
यदि किसी बिल को, किसी विधेयक को एक हाउस ने पास कर दिया हो और दूसरे हाउस को ट्रांसमिट कर दिया हो, पारित कर दिया हो, लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को ट्रांसमिट कर दिया हो, या राज्यसभा ने पास करके लोकसभा को ट्रांसमिट कर दिया हो, और फॉलोइंग कंडीशन हो। पहली कंडीशन, जो दूसरा हाउस है वो इस बिल को रिजेक्ट कर दे, या फिर फाइनली दोनों हाउस जो भी अमेंडमेंट उस बिल में हो रहा है उस पर फाइनली डिसएग्री रहें, सहमत ना हो, या जो दूसरा सदन है, दूसरा हाउस है, वो बिल ट्रांसमिट किए जाने के बाद 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है और उस पर उसने कोई कंसिडरेशन नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के लिए ये उचित होगा, एप्रोप्रिएट होगा कि वो ये मान लेगा कि सदनों में सहमति नहीं है, सदन बिल को लेकर सहमत नहीं है और बिल पास होने में देरी होगी, इसलिए वो ज्वाइंट मीटिंग की बात करेगा प्रेसिडेंट। और ज्वाइंट मीटिंग के लिए हाउसेस को, यदि वो सिटिंग में है तो मैसेज के द्वारा, यदि वो सिटिंग में नहीं है तो पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा मैसेज भेजेगा, और जब राष्ट्रपति ऐसा मैसेज भेजेगा तो हाउस ज्वाइंट सिटिंग के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, यदि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और लोकसभा डिसोल्यूशन के कारण बिल लैप्स हो जाता है तो अब ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। इसका मतलब ज्वाइंट सिटिंग तभी हो सकती है जब ये ऊपर के 3 कंडीशन एक हाउस रिजेक्ट कर दे, दूसरा अमेंडमेंट से फाइनली दोनों हाउस एक दूसरे से डिसएग्री हों, असहमत हों, और दूसरा सदन बिल पे कोई कंसिडरेशन ना करे जब 6 माह बीत जाए या उससे अधिक समय बीत जाए, और बिल अलाइव हो तो प्रेसिडेंट उस बिल पर डिस्कशन करने के लिए दोनों सदनों की ज्वाइंट बैठक बुलाएगा। यदि हाउस सिटिंग में है तो मैसेज द्वारा, अदरवाइज पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा। इम्पॉर्टेंट बात एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होती है कि मनी बिल, धन विधेयक, आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, मनी बिल पर ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब हम मनी बिल वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि मनी बिल पर ज्वाइंट मीटिंग क्यों नहीं होती। यहाँ समझने के लिए बस इतना ही पर्याप्त है, सफिशिएंट है कि मनी बिल पर राज्यसभा का जो है वो सब्सटेंशियल राइट नहीं होता, एक फॉर्मेलिटी होती है, इसीलिए मनी बिल, धन विधेयक पर ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती। उसके बाद 108 का सब क्लास 2 ये कहता है, जब दूसरे हाउस को बिल ट्रांसमिट किया जाएगा तो 6 मंथ का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, हाउ द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स शैल बी कैलकुलेटेड। इसमें वो पीरियड नहीं लिया जाएगा जहां हाउस जो है वो 17 वर्षित हो गया है, प्रोरोगेट हो गया है, या फिर प्रोरोगेशन की वजह से वो पीरियड काउंट नहीं होगा, या हाउस 4 से अधिक दिन के लिए स्थगित है, सस्पेंड है, तो वो पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा 6 मंथ के कैलकुलेशन में। 108 का सब क्लास 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट मीटिंग समन करने की सूचना दे दी है, यदि प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट मीटिंग समन करने की सूचना दे दी है तो कोई भी हाउस उस बिल पर आगे कोई प्रोसीडिंग्स या कार्रवाई नहीं करेगा, और जो भी नोटिफिकेशन में टाइम होगा उस डेट के पश्चात प्रेसिडेंट इस पर्पज के लिए ज्वाइंट मीटिंग समन कर सकेगा और हाउस उसके अकॉर्डिंगली सिटिंग में आएंगे। सब क्लास 4 का ये कहता है, यदि ज्वाइंट मीटिंग होती है, क्योंकि ज्वाइंट मीटिंग होने पे समय लग जाएगा, नोटिफिकेशन के बाद होगा प्रेसिडेंट के, और उस समय अगर आपको लगता है कि कुछ संशोधनों की ज़रूरत है, सम अमेंडमेंट्स उसमें जाने चाहिए जो देरी की वजह से हो गई हैं, उससे रिलेटेड है, तो सब क्लास 4 ये कहता है कि ज्वाइंट मीटिंग में कोई भी अमेंडमेंट अगर होगा जिनमें ज्वाइंट मीटिंग में सहमति हो जाती है, ज्वाइंट मीटिंग में अगर दोनों हाउस सहमत हो जाते हैं अमेंडमेंट से जिस पर वो सहमत नहीं थे, तो ये मान लिया जाएगा कि दोनों हाउस द्वारा वो पास कर दिया गया है सिंपल मेजॉरिटी से। तो ज्वाइंट मीटिंग में अगर बोथ द हाउस संशोधन पर सहमत हो जाते हैं तो वो बिल दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन अगर ज्वाइंट मीटिंग में कुछ ऐसे अमेंडमेंट लेने हैं जो बिल पास होने में देरी के कारण आवश्यक हो गए हैं, तो
कौन सा अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है और कौन सा बिल से इररिलेवेंट है, इसका जो डिसीजन होगा वो चेयरपर्सन का होगा, पीठासीन व्यक्ति का। और याद रखिए ज्वाइंट मीटिंग को जो चेयर करता है वो लोकसभा का स्पीकर होता है। तो लोकसभा का स्पीकर ये डिसाइड करेगा कि ज्वाइंट मीटिंग के कारण जो देरी हुई है उसमें जो डिजायर्ड अमेंडमेंट है वो बिल से रिलेवेंसी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। फिर 108 का सब क्लास 5 ये कहता है, देखिए अगर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट मीटिंग में समन करने की जो नोटिफिकेशन जारी कर दी है, प्रेसिडेंट ने हाउसेस को ज्वाइंटली सिट होने का समन करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जारी हो गया है, और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो ये डिसॉल्व लोकसभा भी आगे ज्वाइंट मीटिंग में बैठेगी और इनैक्टमेंट प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करेगी। अगेन आई रिवाइज, ध्यान से सुनिए। ज्वाइंट मीटिंग की नोटिफिकेशन के बाद यदि लोकसभा डिसॉल्व होती है तो डिसॉल्व लोकसभा भी ज्वाइंट मीटिंग वाले डेट को क्या करेगी, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के लिए बैठेगी और उसी मुद्दे पर कानून बनाएगी जिस मुद्दे पर प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट मीटिंग बुलाई है, संयुक्त बैठक बुलाई है, अलग से कोई नया इशू नहीं लेगी। तो इसलिए आर्टिकल 108 का सब क्लास 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में पासिंग ऑफ मनी बिल और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल और एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आते हैं। इसके लिए एक अलग से सेगमेंट तैयार किया जाएगा, इसीलिए आप इसे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के रूप में ले सकते हैं। तो पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे मनी बिल, पासिंग प्रोसीजर और एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।